नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट आरआरबी रेलवे बोर्ड्स के अंतर्गत निकल चुकी है और इसमें कुल मिलाकर 5,000 वैकेंसीज है। हम डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और फिर वैकेंसीज कितनी है और जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, सब देखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ये जो भर्ती है दोस्तों, वो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की है और इंडिया के सब जोन में इसकी वैकेंसी है। और इसकी जो ऑनलाइन ओपनिंग डेट है वो है 20 जनवरी को और आखिरी डेट है 19 फरवरी तक। फिर आपको जो कुछ बदलाव करने हैं आपके एप्लीकेशन में, वो आप 20 फरवरी से 29 फरवरी तक कर सकते हैं। फिर आपको जो पोस्ट रहने वाली है वो असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की, इसके लिए आपको पे लेवल रहने वाला है लेवल 2 का और इनिशियल पे आपका रहने वाला है 19,000। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है A1। फिर एज एज ऑन 1/07/2024 के इस तारीख से हम शुरू करें तो फिर एज आपका हो रहने वाला है 18 से लेकर 30 ईयर्स तक। वैकेंसीज है ऑल आरआरबी को मिलाकर 5,696। साथ दोस्तों, आपको एज लिमिट जो रहने वाली है वो 18 से 30 साल के बीच में रहने वाली है। फिर एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है वो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स तक की एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है। फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है। फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन में यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी और SC/ST कैटेगरी के लिए यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन। फिर ओबीसी एनसीएल के लिए 6 ईयर और SC/ST के लिए 8 इयर्स की एज रिलैक्सेशन रहने वाली है। तो दोस्तों, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो इस तारीख के बाद होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तब आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। एज एज ग्रुप इन ईयर्स यहाँ पर लिखा हुआ है 18 से 30 साल के बीच में। और अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर यहाँ पर लिखा हुआ है। और यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2/7/1994। फिर ओबीसी एनसीएल के लिए 2/7/1991 और SC/ST के लिए 2/7/1989 की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पर लिखा हुआ है नो आफ्टर। फिर यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है 1/7/2006 तक। यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज उन्होंने स्टार्टिंग डेट ऑफ बर्थ बताई हुई है और एंड डेट ऑफ बर्थ बताई हुई है। दोनों तारीख के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती होगी तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। फिर देखते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। फर्स्ट आपको फर्स्ट स्टेज सीबीटी देना होगा। फिर सेकंड स्टेज होगा जो CBT 2 होगा और फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT होने वाला है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये कुल मिलाकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये है। कुल पाँचों मिलाकर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ओनली वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर आरआरबी। तो दोस्तों, आप वन ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डबल फॉर्म नहीं भर सकते हैं आप। फिर आपको सीबीटी में हम देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है और पैटर्न क्या रहने वाला है। फर्स्ट स्टेज आपको सीबीटी रहने वाली है। सीबीटी में आपको स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क एंड मेरिट। तो उन्होंने CBT 1 की ड्यूरेशन लिखी है। CBT 1 की ड्यूरेशन है 60 मिनट तक। और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं 75। फिर मैक्सिमम मार्क 75 होने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होने वाला है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग होने वाली है रॉन्ग आंसर पर। फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्ड विल बी डन फॉर CBT। तो दोस्तों, आपको ये जो इसमें मार्क मिलने वाले हैं वो आपको नॉर्मलाइज मार्क होकर आप CBT 2 पे जा सकते हैं। फिर आपको मिनिमम पास परसेंटेज है यहाँ पर कैटेगरी वाइज उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, SC/ST के लिए 30%, ST के लिए 25%। यहाँ पर मिनिमम पास परसेंटेज आपने लिखा हुआ है। फिर मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, ये जो 4 सब्जेक्ट है यहाँ पर उन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट के आधार पर आपकी CBT 1 होने वाली है। सेकंड स्टेज CBT जो है आपकी है वो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट CBT 2 फॉर शैल बी आरआरबी वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क इन CBT 1। CBT 1 में आपको जो नॉर्मलाइज्ड मार्क हो के आएंगे उससे आपको सेकंड स्टेज यानी कि CBT 2 आप दे पाएंगे। फिर हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। पैटर्न और सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। CBT 2 का जो
दो पार्ट में इन्होंने लिखा हुआ है पैटर्न। और फिर पार्ट ए और पार्ट बी में एज डिटेल बिलो आप देख सकते हैं 2 आवर्स 30 मिनट, कुल मिलाकर 2.5 घंटे का आपका जो पेपर होने वाला है। और उसमें कुल मिलाकर 175 प्रश्न जो है वो पूछने वाले हैं। पार्ट ए में 90 मिनट के लिए 100 क्वेश्चन और फिर पार्ट बी में 60 मिनट के लिए 75 क्वेश्चन यहाँ पर पूछने जाने वाले हैं CBT 2 के लिए। फिर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाली है। फिर आपको जो मिनिमम पास परसेंटेज है मैंने आपको बताए हुए है वही सेम है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। फिर आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं मैथमेटिक्स, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर होने वाले हैं। फिर सिलेबस पार्ट बी का जो सिलेबस रहने वाला है यहाँ पर उन्होंने लिखा है पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर। प्रोसीजर की थर्ड स्टेज जो होने वाली है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBAT टेस्ट होने वाली है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। फिर हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर जानकारी दी हुई है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट जो है RRB प्रिस्क्राइबिंग ECN 1/2024 के लिए आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं। रेलवे के जो पूरे भारत में जो जोन है उस वेबसाइट के आप जहाँ एरिया के हो उस जोन के आप अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो। फिर जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो भारत के जितने भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के आधार पर आप सभी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आपको बेसिक 10 पास होना जरूरी है। फिर आपका ITI कोर्स होना जरूरी है। और ITI कोर्स में आपको जिस भी आप फील्ड से है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, फिर मेंटेनेंस मैकेनिक, आप जिस भी फील्ड से है जिससे आप आपने ITI कोर्स किया है उस कोर्स से भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। फिर आपको और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, आप देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन, फिर SSLC आपका कोर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। फिर SSLC में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल ये तीनों भी डिप्लोमा चलता है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दोज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI। फिर आपके पास डिग्री भी है इंजीनियरिंग की फिर भी आप एक्सेप्ट किया जा सकता है, यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। ऑल इंडिया रेलवे जोन्स ALP पोस्ट के लिए 5,696 वैकेंसी निकल कर आई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जोन के हिसाब से यहाँ पर कुल पद की संख्या दी हुई है। ये जानकारी थी रेलवे के ALP की पोस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।